मुकर्रिर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ कि मेरे अंदर नए मौसम की बशारत होगी, मुझको करना नजरअंदाज हिमाकत होगी। मेरे अंदर नए मौसम की बशारत होगी, मुझको करना नजरअंदाज हिमाकत होगी। मैं चला आऊंगा उस वक्त सहारा बनकर, मेरे ही लोगों को जब मेरी जरूरत होगी। आपके हमारे महबूब आली जनाब शमीम खान साहब सदर एमसीपी कलवा मुमरा के एक शख्स जोरदार तालियों से आपके हमारे महबूब मोहतरम शमीम खान साहब का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ फरमा आज के इस मुशारे के सदर मोहतरम मौलाना हमीदुल्लाह साहब सल्फी, उत्तर भारतीयों की शान मान आन, मेरे बड़े भाई जिनको हम लोग केके के नाम से बुलाते हैं, करीम खान साहब, मौलाना अब्दुल्ला फैसल साहब, फारान स्पोर्ट से जफर मोहम्मदी साहब, उनकी पूरी टीम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, मुंबई स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट, तेज तर्रार नेता महफूज शेख मामा, डॉक्टर शाह साहब, इम्तियाज भाई उर्दू, हमारे बड़े भाई यहां मौजूद नहीं है गुंजन सेठ साहब, लेकिन मेरा ये फर्ज है, अगर वो नहीं है तो मैं उनके नाम से उनको यहां याद करूं। जफर भाई और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम शायर, तमाम शायरात, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और उत्तर भारतीय की आन मान शान आप तमाम लोग, मुझे कोई स्पीच करने का शौक नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप लोग यहां बैठे हैं सिर्फ मुशारा सुनने के लिए। लेकिन जहां आप होते हैं तहां मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जहां आप होते हैं तहां मेरी चाहत होती है कि मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों के बीच पेश करूं। मैं सबसे पहले करीम खान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। ये मेरे मन की बात है, मेरे दिल की बात है कि आज का ये मुशारा करीम खान ने कोई शेर और शायरी की नीयत से नहीं रखा, बल्कि इस सोच के साथ में रखा कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो सैलाब आया है, आज हमारे वहां पे भाई, हमारी बहनें घर से बेघर हो चुकी है, उनको घर में खाने के लिए एक वक्त का अनाज नहीं है। करीम भाई ने मुझे कॉल किया और कहा कि शमीम भाई, गुंजन भाई से मेरा मशवरा हुआ है, गुंजन भाई ने कहा है कि एक मुशारा रख करके वहां की मदद करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मैं बड़े भाई गुंजन सेठ और करीम खान को इसके बारे में मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि ये सोच हम सब के अंदर होना चाहिए, सिर्फ इन दोनों के अंदर नहीं, हम सब के अंदर होना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं मेरा ऐलान करता हूं, मेरे तरफ से 50,000 रुपए का अनाज जो करीम भाई अपने जाकर के वो आशी से मार्केट से खरीद लेंगे, मैं इस बात का ऐलान करता हूं। लेकिन कसम देता हूं बैठे हुए उनके साथियों को यहाँ पे,
चाहे आप 2 किलो अनाज, चाहे आप आधा किलो गेहूं दे सके, तो ग्रीन पार्क में अतहर भाई की शॉप पे आप जाकर के जमा कराएं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। हम लोग मुशायरा तो करते रहते हैं, लेकिन मैं आज इसको मुशायरा नहीं मानता करीम भाई। मैं इसको yही मानता हूं कि ये स्टेज जो आपने सजाया है वो सिर्फ मदद के लिए मदद के लिए सजाया है। रही बात मुशायरे की, तो मैं मुशायरे के लिए मैंने इसके पहले भी जब एक मुशायरा उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ से आयोजित किया गया था करीम भाई के कंपाउंड में, तो वहां पे आज मुझे कमी महसूस हो रही है। उस वक्त हमारे भाई आफ्ताब भाई, माफ कीजिएगा थोड़ा मुझे बोलने में मिस्टेक हुई, उस ग्राउंड के अंदर हम लोगों ने आफ्ताब भाई के इलेक्शन के लिए उनका प्रचार भी किया था, उनके लिए दुआएं भी की थी और उनके लिए हम लोगों ने कोशिश भी की। आफ्ताब आलम को इसलिए याद कर रहा हूं कि मुझे कुछ कहना है। हम सब ये जानते थे कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन कुछ कमी हुई जिसके लिए वो इलेक्शन हार गया। आज हिंदुस्तान के हालात पर हमें गौर करना पड़ेगा। मौलाना हमीदुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे वोटों का बंटवारा ना हो, हमें हमारे वोट को देना है, लेकिन ये सोच के देना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ लोग वोट काटने के लिए कहीं खड़े हो जाए, वो चाहे मुंद्रा हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे कुर्ला हो, चाहे मालेगा हो, चाहे दुनिया हो, चाहे जोगेश्वरी हो, चाहे गोवंडी हो, हमारे वोट को काट करके कहीं इसका फायदा किसी और पार्टी का ना हो जाए, जो पार्टी आज हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है। इसे गौर करना पड़ेगा हमको। जो आज आफ्ताब भाई की हार हुई, जो उनकी शिकस्त हुई, ये शिकस्त सिर्फ आफ्ताब आलम गुड्डू भाई की नहीं हुई, ये शिकस्त हम सब की हुई। यहाँ बैठा हुआ एक एक उत्तर भारतीय की हुई, यहाँ बैठा हुआ एक एक मेरे भाइयों की हुई, लेकिन आगे कोई और आफ्ताब ना हारे, आगे कोई और माइनॉरिटीज का लीडर ना हारे। इस कोशिश के साथ हमें अपने वोट को आगे 45 दिन के बाद इलेक्शन है। आपको लगता है कि अगर आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने काम किया है, तो आप ऐसे लीडर को वोट दें कि जो आपकी रहनुमाई कर सके, जो आपके शहर का डेवलपमेंट कर सके। यह आपको तय करना होगा। मैं मुशायरे के बारे में एक ऐलान करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह दिवाली के बाद बासी में मेरा एक छोटा मैरिज हॉल मैं बता रहा हूं बासी में, तो इंशाअल्लाह उस डेट का मैं ऐलान करूंगा। लेकिन दिवाली के आखिरी वीक में इंशाअल्लाह करीम भाई की क़यादत में वहां पे एक मुशायरा हम लोग आयोजित करेंगे, जब मोहम्मदी साहब ने बताया था पहले आपसे, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का बड़ा मुशायरा हो, इसकी कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैं आज ही आपको दावत दे देता हूं कि अगर आपको वक्त हो, हमारे डेट का ऐलान होगा, तो आप उस मुशायरे में शिरकत करके हमारे उत्तर भारत की और महाराष्ट्र की आप लोग, आप ही आन और बानशान हैं, आप उस मुशायरे में आकर के मुझे और करीम खान, डॉक्टर साहब, इम्तियाज भाई, महफूज शेख मामा, हमारे तमाम साथियों को आकर के आप हौसला अफजाई करें। मैं आपसे इसकी अपील भी करता हूं। और किसी वक्त आपको कोई भी जरूरत हो तो मेरा भाई करीम खान, मैंने एक चीज देखा है कि वो 24 घंटा मुझसे, करीम भाई 2 दिन के पहले कह रहे थे कि शमीम भाई
मैं सोता नहीं हूँ, सोता रहता हूँ तो फिक्र रहती है कि कहीं किसी का फोन ना आ जाए, कहीं कोई इकबाल भाई का फोन ना आ जाए, कहीं असलम भाई का फोन ना आ जाए, कहीं कोई अरविंद भाई का फोन ना आ जाए कि करीम भाई टाइगर चौकी आ जाओ, करीम भाई उमरा चौकी आ जाओ। शमीम भाई, मैं यही सोचता हूँ कि हमारे लोगों के साथ इंसाफ हो, उनकी हम रहबरी कर सके। तो मैं करीम खान की भी सोच को सलाम करता हूँ और साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, अभी तब मैं गेट पे आया तो मैंने करीम भाई को मुशायरे के ताल्लुक से मुबारकबाद पेश किया। मैंने कहा करीम भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। तो करीम भाई ने मुझे एक जुमला कहा। करीम भाई ने कहा भाई मुझे दूसरा मुबारकबाद कब देंगे आप? तो मैं आज इस स्टेज से ऐलान करता हूँ, आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में करीम खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट होंगे और करीम खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक होंगे। मैं इस बात का स्टेज से ऐलान करता हूं, क्योंकि मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं और पार्टी प्रेसिडेंट के राइट्स है कि वो इस बात का ऐलान कर सकता है। अगर इसमें कोई धोखा, अगर मेरी इस बात में कहीं कोई धोखा हुआ, जो कि नहीं होगा, अगर कहीं हुआ तो उस दिन से मैं आपका दुश्मन हूं। ये मैं आपको बात और कह देता हूं, अगर आपको लगे तो आप उस दिन से अगर मेरी इज्जत करते हैं तो मत करना। अगर ये टिकट देकर के उनको नगर सेवक बनाया तो आप ये समझना कि मेरा भाई जो शमीम खान ने कहा था उसने अपने वादे को पूरा किया। बार बार करीम भाई, मैं जब स्टेज पर आता हूं तो करीम भाई के दिल में एक दर्द होता है। करीम भाई का दर्द एकदम जायज है, मैं इस बात से कहीं इनकार नहीं करता। और मुझे जब वो कहते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, लेकिन वक्त और हालात, चीजें कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन लेने मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आज इस स्टेज से ऐलान करता हूं करीम खान के बारे में। इंशाअल्लाह ताला मेरा भाई इस इलाके से जो भी उन्होंने सीट समझा थी, जहां उंगली रखा, वो इंशाअल्लाह ताला वहां के नगर सेवक होंगे। ये मैं इस महफिल के अंदर वादा करता हूं। और ये वादा सिर्फ शमीम खान का नहीं है, जिसको चाहे वो रिकॉर्डिंग कर ले इस चीज को, ये वादा डॉक्टर जितेंद्र आवाड का है। अगर आपको लगे उसको रिकॉर्ड करो। ये मैंने अगर ऐलान किया है तो मैंने आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से बात करके ऐलान किया है। मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, मेरा फर्ज भी है, लेकिन मैंने, मेरे लीडर है, मैंने उनसे बात करके इसका ऐलान किया। आप लोग, ये मैं कोई स्टेज पर इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आगे एमएलए इलेक्शन है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने क्या सोच के रखा है, लेकिन मेरे भाई को भी वो इज्जत मिलना चाहिए जो जिस लायक है, वो जो उसका क्लास है, जो उसकी पोजीशन है, उसको उस पोजीशन पे ला करके इंशाल्लाह मैं दम लूंगा। ये मेरा आपसे वादा। महबूब शेख मामा भी यहाँ मौजूद है। मामा भी हमेशा 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। मैं उनको अभी इस्तकबाल करता हूँ और मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैं जिस लायक भी हूँ, आपको मेरे लायक कोई जरूरत हो, इंशाअल्लाह ताला अब्दुल्ला फैसल साहब, आप लोग मुझे आवाज दें, मैं इंशाअल्लाह आपका खादिम बन करके आपके साथ खड़ा रहूंगा। यही मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। अगर कुछ गलती कहीं कहने में हो गई हो तो उसे माफ करना। अस्सलाम वालेकुम।